बोलूँगा कि कौन कहता है कि पीतल बेकार चीज़ है। हाँ, सोना तो नहीं मगर फिर भी चमकदार चीज़ है। जो इंग्लिश है उसमें टोटल 26 लेटर्स हैं और हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर है। 52 यानी कि 52 है। 26 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 होगा। तो 52 को जब हम लोग समझ लेते हैं तो 26 किस खेत के मूल्य है यार। और गाँव के बच्चे हमको लगता है कि बहुत जल्दी और ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि वो बाहरी परिवेश में कम ध्यान देते हैं। और बोला ये भी गया कि सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, और बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। यहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ का एक फ़ी हो, और यहाँ शहरी क्षेत्र में जब ये इंस्टीट्यूट है, एक ब्रांड है बीएससी एकेडमी, यहाँ का फ़ी है, क्या अंतर है फ़ी में? हमारे जितने भी फैकल्टी हैं क्लास में दोनों मोड में समझाते हैं, इंग्लिश वाले को इंग्लिश मोड में और हिंदी वालों को हिंदी मोड में। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने में सबसे बड़ी कठिनाई तब होती है जब उसे शहर जाना होता है। शहर जाने के लिए एक तो जो इनकम का स्रोत उसका होता है, जैसे कृषि हो जाए या गांव का जो और इनकम का स्रोत हो जाता है, उसमें जो वो गार्जियन को मदद करता है उससे कहीं ना कहीं छूट जाता है। दूसरी खर्च उसके ऊपर बढ़ता है जब वो शहर में आके रहने खाने का खर्च और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है खर्च गार्जियन पे पड़ता है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है उसे एक शहर में रह के और शिक्षा ग्रहण करना। हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। क्योंकि ये शहर और गांव के बीच में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा ब्रांड जो बीएससी एकेडमी नाम से जाना जाता है। 1993 से शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। बीएससी एकेडमी में खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खास ध्यान रखा जाता है इस ब्रांच में। इस ब्रांच के शिक्षकों के साथ अभी हम हैं और अब जानेंगे कि क्या कुछ खास है यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में के लिए क्या स्पेशल व्यवस्था किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ के जो है डायरेक्टर गांधी सर हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ खास है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए खासकर? सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे प्रयास न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ये ब्रांच जो है बीएससी का मेन ब्रांच आपका हेड ब्रांच दिल्ली है, जिसका कि 4 ब्रांच पटना में है। उस चारों ब्रांच में से जो है मेरा जो है अनिसाबाद ब्रांच काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र के भी आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ध्यान में रखा जाता है ताकि वह यहाँ जो आते हैं कुछ उम्मीद लेकर के आते हैं, वो उम्मीद को पूरा कर सकें। ये अनिसाबाद ब्रांच सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। ठीक है। दूसरी बात है क्या कि हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र के बच्चे हो, सबको बॉटम टू टॉप लेवल का स्टडी देते हैं उनको। ठीक है। जैसे हमारे मैथ के टीचर हुए मंतो सर, जो काफ़ी 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारे ओम सर इंग्लिश के टीचर हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, 15-14 साल से पढ़ा रहे हैं। और गांधी सर रीजनिंग मैं जो हूँ, मैं भी 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। हमारे जीएस टीचर जो हैं सरान सर, वो भी लंबे समय से इस ब्रांच से जुड़े हुए हैं। और हमारे बैंकिंग के जो मैम है रुचि मैडम, वो भी बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। तो इवन प्रकार से हमारे फैकल्टी टीम जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और शहरी क्षेत्र के बच्चों को मिला करके लेके चलते हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को यह ना लगे कि हम शहरी क्षेत्र के बच्चों के साथ किस प्रकार अध्ययन कर पाएँ। ठीक है। ये डिफरेंस ना दिखे तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से उसको मैनेज करके पढ़ाते हैं। ओम सर, आप इंग्लिश के टीचर हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जब यहाँ आते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे में इंग्लिश का एक अलग डर बना हुआ होता है, भूत मानता है इंग्लिश को, हम भी मानते थे। तो कैसे उसको मैनेज कर पाते हैं, कैसे उसके मन में बैठा जो डर है उसको भगाते हैं आप? प्रयास न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। और हम बीएससी एकेडमी की ओर से बात कर रहे हैं। मैं ओम मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि कौन कहता है कि पीतल बेकार चीज़ है। हाँ, सोना तो नहीं मगर फिर भी चमकदार चीज़ है। ग्रामीण इलाके के बच्चे सोना नहीं हो सकते हैं तो वो बहुत चमकदार है, सोना से भी वो ऊपर है, क्योंकि उनमें पढ़ने की बहुत ललक होती है। और बहुत पूरे बिहार में स्पेशली इंग्लिश को एक प्रॉब्लमेटिक जोन माना जाता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो इंग्लिश है उसमें टोटल 26 लेटर्स हैं और हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर हैं। 52 यानी कि 52 है। 26 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 होगा। तो 52 को जब हम लोग समझ लेते हैं तो 26 किस खेत के मूल्य है यार, आसानी से हम लोग समझ लेंगे, है ना। और जो ग्रामीण इलाके के बच्चे होते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश नहीं जानते हैं। हाँ, उनको एक डर रहता है कि जनरल कंपटीशन का इंग्लिश कैसा होता होगा। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट से भी पढ़ाते हैं। मतलब हम लोग जो भी बैच स्टार्ट करते हैं, हम लोग का बैच का लेवल होता है 0 to हीरो लेवल, यानी कि वो कुछ भी नहीं जानता है लेकिन हम लोग उसको इतना तक सिखाते हैं कि
कि वो बहुत कुछ जानता है। और सही बात है, जो भी बच्चे हम लोग के ब्रांच में, खास करके अनीसाबाद वाले ब्रांच में, चूँकि मैं चारों ब्रांच में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अनीसाबाद ब्रांच की बात कर रहा हूँ, जब बच्चे आते हैं तो हम लोग उनके लेवल को देख करके हैरान रहते हैं कि ये कुछ भी नहीं जानते हैं, चाहे वो मैथ की बात की जाए, चाहे रीजनिंग की बात की जाए, चाहे इंग्लिश की बात की जाए। लेकिन जब वो जाते जाते होते हैं, यानी बैच को जब ओवर करते हैं, तो उनमें जो एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल हम लोग देखते हैं, तो हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो पहले वाला ही लड़का है। उसका चाल ढाल से लेकर, उसका बोलने का तरीका से लेकर, उसका जो पढ़ने का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे जो गेन करता है, तो बहुत ही सुंदर करता है। और गांव के बच्चे हमको लगता है कि बहुत जल्दी और ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि वो बाहरी परिवेश में कम ध्यान देते हैं, कि मतलब यूट्यूब हो गया या ट्विटर हो गया, ये सब कैंपेनिंग में वो लोग कम ध्यान देते हैं। और उनको लगता है कि हमें अभी पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए पढ़ने का एक पर्टिकुलर एज है, और वो अपने एरिया में एक बंधे हुए होते हैं, तो मन लगा के पढ़ते हैं, और वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। और अभी आसपास के जितने बैंक हैं, या फिर एसएससी में बहुत सारे बच्चे, या फिर रेलवे में भी बहुत सारे बच्चे हम लोग के सेंटर से हुए हैं। और वो दिन मुझे बहुत याद आता है और बहुत अच्छा लगता है जब गांव के बच्चे आते हैं यहाँ पे और मैम से मिलते हैं और बताते हैं, मिठाई लेकर आते हैं कि सर मेरा इस बैंक में हो गया है ना, सिलेक्शन हो गया। तो वो दिन हम लोग के लिए बेहद खुशी का दिन होता है और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमको लगता है कि हम लोग चाय में चीनी डाले थे ना, तो वो चाय आज हमें मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, दिल गदगद हो जाता है। और मैं ग्रामीण इलाके के बच्चों को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मुश्किलें सब जगह है, कोई काम हम लोग बाबू नहीं करते हैं तो वो नहीं जानते हैं। जैसे जाकिर हुसैन तबला बजाने के पहले तबला बजाना नहीं जानता था, सीखा, जान गया। हम भी बाइक चलाने के पहले बाइक चलाना नहीं जानते थे, सीखे, जान गए। तुम भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने से पहले उसकी तैयारी करना नहीं जानते हो, लेकिन जिस दिन तैयारी करना सीखोगे तुम सीख जाओगे, और तुम बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन और बाइक चलाने वाले ओम सर से भी ऊपर जाओगे। ये मेरा दावा नहीं बल्कि वादा है आपके साथ, ठीक है। और बोला ये भी गया है कि सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, और बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो गांव के बच्चों, आप सुपर हीरो हो सकते हैं, अपने आप को समझिए, और लव योर सेल्फ देन एवरीवन लव्स यू। खुद को प्यार कीजिए, पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी। खुद को प्यार करना मतलब अपने आप को कैरियर के रूप में ढाल लेना, कैरियर को पा लेना। खुद को प्यार करो, दुनिया आपसे बहुत प्यार करेगी। दैट्स ऑल, मैं इतना ही बोलूँगा। ये ओम सर हैं और शायराना अंदाज के साथ जो है कहीं ना कहीं इंटरव्यू के साथ साथ ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाला है, मुझे लगता है। सर हैं, कैसे देखते हैं सर, चूँकि एक बॉर्डर पे ये इंस्टीट्यूट है और इधर शहरी क्षेत्र है, इधर ग्रामीण क्षेत्र है, दोनों तरफ के बच्चे आते होंगे, क्या अंतर दिखता है दोनों बच्चों में अब? मैं मंतोष कुमार, मैथमेटिक्स फैकल्टी, अभ्यास प्रयास न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए, बच्चे यहाँ पे सभी एरिया से आते हैं, वो आपको ग्रामीण क्षेत्र हुआ या आपको शहरी क्षेत्र हुए, उस जगह से आपके बच्चे यहाँ पे आते हैं। लेवल क्या होता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे सीबीएसई मीडियम के होते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार बोर्ड से होते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई कराया जाता है उनका जीरो लेवल से ही पढ़ाया जाता है, जैसे कि सर ने बताया। और यहाँ जैसा कि बीएससी का ट्रेडमार्क है कि यहाँ पे टीचिंग क्वालिटी जो होता है, खासकर हमारे ब्रांच का, वो काफ़ी अच्छा है। आपको जीरो लेवल से उनको जो एग्ज़ाम के लेवल होता है उस लेवल तक पढ़ाया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, आते तो जीरो बन के हैं, लेकिन यहाँ से सिलेक्शन लेके जाते हैं, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है ना। सर, प्रतिभा में भी कुछ कमी दिखती है क्या जब आप पढ़ाते हैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बच्चों को एक साथ? तो नहीं सर, हमें तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। काफ़ी लंबे समय से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें कभी नज़र नहीं आई है। मुझे ये और नज़र आई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनमें सीखने की ललक है, वो ज़्यादा और नज़र आती है हमें यहाँ पे। संतुलन बनाने में थोड़ा मुश्किल भी होता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा मेहनती होते हैं, प्रतिभा उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है ना। सर, रिजल्ट के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है इंस्टीट्यूट तो है, आपने बताया ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो है आप विशेष फोकस करके पढ़ाते हैं यहाँ, रिजल्ट कैसा है? सर, मैं कहना चाहूँगा कि रिजल्ट के मामले में मेरा बीएससी अभी जो है इंडियाज़ लार्जेस्ट रिजल्ट मेकर है, ठीक है, जो 1993 से एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अभी मैं लॉकडाउन के बारे में कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में इस ग्रामीण बैंक में अर्थात टोटल अगर बैंकिंग का रिजल्ट मिला लिया जाए तो 150 जो है रिजल्ट दिया गया इस मतलब कि लॉकडाउन में। और इधर जो है, जो अभी आपका आरआरबी का जो रिजल्ट आया है बैंक पीओ का, क्लर्क का, उसमें भी बीएससी का सबसे ज़्यादा रिजल्ट है, और मुझे उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट भी सबसे ज़्यादा होगा।
और अभी आपको देखने को मिलेगा जितने भी मेरे ग्रामीण बैंक है, जैसे ग्रामीण एरिया है, आपका हो गया नौबतपुर, आपका हो गया फुलवारी शरीफ, अनीसाबाद, उसके बाद आपका जो है क्या खगौल, ये जितने भी सराउंडिंग एरिया हैं, उस सराउंडिंग एरिया की जो भी स्टूडेंट बीएससी में अभी तक आए हैं और कंटिन्यू अपना स्टडी किए हैं वो रिजल्ट लेकर के गए हैं। इवन तक कि अभी करंट न्यूज है, बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें रोशन कुमार नाम का स्टूडेंट है जो रेवेन्यू ऑफिसर बना, खगौल ब्रांच में है। हमारे ऐसे ब्रांच मैनेजर हैं यहीं के स्टूडेंट हैं, क्लर्क भी यहीं के स्टूडेंट हैं। अर्थात कहने का मतलब पटना में ऐसा कोई ब्रांच नहीं जहां बीएससी का स्टूडेंट ना हो। ठीक है, हमारी चारों ब्रांच, चाहे राजेंद्र नगर हो, बोरिंग रोड हो, जगदेव पथ हो, अनीसाबाद, ये चारों ब्रांच रिजल्ट देने में सबसे आगे है। खास करके हमारा जो अनीसाबाद ब्रांच है वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को साथ साथ शहरी क्षेत्र के बच्चों को अपने सराउंडिंग जो भी एरिया हैं उन बच्चों को काफ़ी रिजल्ट देने में आगे होते हैं। एक्स्ट्रा मेहनत करवाते हैं, सैटरडे संडे को बुलवाते हैं, उसके पास अलग अलग टीचर बैठा के उसको स्टडी करवाते हैं, वो पर्सनल डाउट को भी क्लियर करते हैं। तो हम लोग विशेष ध्यान देते रिजल्ट के मामले में। सर चूँकि यहाँ जानीपुर हो जाए, नौबतपुर हो जाए, या लख आपने बताया अजमा हो जाए, या बीटा तरफ तक के बच्चे हो जाए, वो लोग जब वहाँ स्थानीय जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ का एक फ़ी हो, और यहाँ शहरी क्षेत्र में जब ये इंस्टीट्यूट है, एक ब्रांड है बीएससी एकेडमी, यहाँ का फ़ी है, क्या अंतर है फ़ी में? और बच्चे के लिए क्या संदेश आपका होगा जो ये कन्फ्यूजन में होंगे कि कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो पीछे न छूट जाए? क्योंकि सर ने बताया कि इंग्लिश से भी बहुत सारे लोग जो है बच्चे डरते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, तो क्या संदेश होगा उनके लिए जो अभी सोच रहे होंगे कि शहर में जाना चाहिए या नहीं? देखिए सर, जैसे फ़ी में अंतर तो है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में फ़ी में अंतर है, मेरे अनीसाबाद ब्रांच भी फ़ी में अंतर है। देखिए सर, जब टीवी लेने जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के आदमी भी जो है 50,000 का टीवी लेते हैं, लेकिन कंपनी सब क्या करा, उसको इंस्टॉलमेंट में कर दिया। पैसा तो लेना 85,000, लेकिन तोड़ तोड़ के लेते हैं। हम भी वही करते हैं, लेना हमको 15,000 ही है, ठीक है, उससे ज़्यादा लेना है, लेकिन उसको इतना आसान कर देते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहाँ आसानी से पैसा दे करके और स्टडी करके नौकरी लेके भी चले जाते हैं। इसलिए उसको ये नहीं लगता है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आकर के मैं बहुत ज़्यादा फ़ी दिया हूँ, उसको कभी ऐसा फीलिंग नहीं होता है। और जो लोग अभी ये जिनमें संकोच होगा मन में, जिन छात्रों के कि कहीं ना कहीं शहर में जाएंगे, वहाँ शहर के बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, सर आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम पीछे छूटते चले जाएंगे, उसके लिए आप क्या करते हैं इस कोचिंग में? इसके लिए मेरे पास अपना मटेरियल है। मेरा मटेरियल जो क्लास मटेरियल जो है वो दी बेस्ट है, वो हर एक इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग है। अगर मेरे मटेरियल में 2 लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आएंगे वो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और शहरी क्षेत्र के बच्चे होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे। मटेरियल कंटेंट सेम है बट लैंग्वेज दोनों का अलग अलग है, ताकि उसको ये ना लगे कि इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले को क्या कैसे समझेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई अंतर ही नहीं उसको दिखता है। फ़र्क इतना है, वो हिंदी मीडियम पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम में। और हमारे जितने भी फैकल्टी हैं क्लास में दोनों मोड में समझाते हैं, इंग्लिश वाले को इंग्लिश मोड में और हिंदी वालों को हिंदी मोड में, इसलिए उसको अंतर दिखता ही नहीं है। और रिजल्ट में खास एग्जाम में दोनों मोड में क्वेश्चन होते हैं, इसलिए उसको अंतर दिखता ही नहीं है। तो ये है अनीसाबाद ब्रांच बीएससी एकेडमी का, और कहीं ना कहीं जो शहरी शिक्षा का जो पैटर्न होता है उसको बड़ा सरल तरीके से जो है छात्रों के बीच परोसने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो अगर पटना ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, वैसे छात्र हैं या आप गार्जियन भी हैं, अगर आपके बच्चे पटना रह के पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप अपने गांव से, अपने घर से यहाँ भेज सकते हैं। जो फैकल्टीज़ वहाँ रूम रह के पढ़ने पे बोरिंग रोड में मिलेंगे, जो फैकल्टीज राजेंद्र नगर में मिलेंगे, वही फैकल्टीज अनीसाबाद में भी आपको मिलेंगे, और वही शिक्षा का जो है पूरा रूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।